डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर 2 लिक्विड का स्टार्ट लिया हुआ है। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का यूनिट 05 है। इस पर लेक्चर नंबर 19, यानी इससे पहले 18 लेक्चर हो चुके हैं। प्ले लिस्ट तैयार है। कोशिश करें कि लेक्चर को देखने से पहले इब्तिदा से लेक्चरों को ज़रूर चेक करें, तो चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड हमारा स्टार्ट है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड की अलहदा प्ले लिस्ट है। लेक्चर 05 है इसके ऊपर। बॉइलिंग पॉइंट एंड एप्लीकेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इस पर आज आखिरी लेक्चर हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट है, उसकी एप्लीकेशन जो है कोशिश करें बॉइलिंग पॉइंट को देखें। उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर लेक्चर 02 को देखें, फिर लेक्चर 03 की तरफ आएँ। आज का जो हम टॉपिक लाए हैं, वैक्यूम डिस्टिलेशन एन एग्जांपल ऑफ रिड्यूस प्रेशर, इसको हम डिस्कस करेंगे। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देखें हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाला। जैसे मैं कह चुका हूँ कि इस लेक्चर को देखने से पहले बॉइलिंग पॉइंट को ज़रूर चेक करें। यूट्यूब पर टाइप करें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड बाय केमिस्ट्री वाला, टॉपिक आपको मिल जाएगा। उसमें मैंने तफसील की हुई है, बॉइलिंग पॉइंट को डिफ़ाइन किया गया और बॉइलिंग पॉइंट को बहुत सारी बातें मैंने क्लियर करवाई हैं। यहाँ पर वैक्यूम डिस्टिलेशन एन एग्जाम्पल ऑफ रिड्यूस प्रेशर, इस टॉपिक को स्टार्ट से पहले एक बात फिर आपसे मैं अर्ज कर दूँ कि एक चीज़ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है हमारे पास कि बॉइलिंग पॉइंट जो है ये डायरेक्ट रिलेशन रखता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के डायरेक्ट रिलेशन रखता है बॉइलिंग पॉइंट। जितना आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ाएंगे बॉइलिंग पॉइंट उतना बढ़ेगा। जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करोगे बॉइलिंग पॉइंट उतना कम होगा। डायरेक्ट रिलेशन है, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है, इसको हमने देखा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 180 m पर पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा है, 180 m के ऊपर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट हमने देखा है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 100 डिग्री सेंटीग्रेड 180 m के ऊपर। लेकिन अगर हम प्रेशर को कम कर रहे हैं, 0.580 m हम प्रेशर कर रहे हैं, प्रेशर को कम किया है। टॉपिक हमारे पास क्या है? रिड्यूस्ड प्रेशर। आज हमने देखना है प्रेशर को कम करते हुए बॉइलिंग पॉइंट पर क्या हो रहा है। तो जब हमने प्रेशर को 0.1 रखा, पानी के बॉइलिंग पॉइंट को देखा गया 82 डिग्री सेंटीग्रेड। इससे ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है कि जितना हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करते रहेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लें या एक्सटर्नल प्रेशर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। अक्सर हम बॉइलिंग पॉइंट को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिहाज से डिस्कस करते हैं, तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लें या एक्सटर्नल प्रेशर लें, एक्सटर्नल प्रेशर लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लें, एक्सटर्नल प्रेशर ले, कोई बाहर का प्रेशर हो, डायरेक्ट रिलेशन है बॉइलिंग पॉइंट की। यहाँ देखिए प्रेशर को हमने कम किया ना, पानी का बॉइलिंग पॉइंट 82 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसका बड़ा फ़ायदा है, इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम बड़ा फ़ायदा लेते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। हम उनको हासिल करना चाहते हैं, उनकी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मेडिकल फील्ड में उसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे कंपाउंड हमारे पास मौजूद हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट ही उनको डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं। उम्मीद आपको नज़र आ रहा होगा, क्लियर नज़र आ रहा होगा, तो देख लेते 1 मिनट के लिए। हाँ, क्लियर नज़र आ रहा है। तो हमने ये देखा है कि बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं, अपने बॉइलिंग पॉइंट पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाते हैं। उनको हम अलहदा नहीं कर सकते मिक्सचर में से। जैसे मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल ले लें, एक अच्छी सी मिसाल ले लें, ग्लिसरीन, ये C OH, ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा CH, ये हो जाएगा CH2, ये ग्लाइसरीन।
मेडिकल टर्म में बतौर लुब्रिकेंट इनको इस्तेमाल किया जाता है। पेशेंट में एनजी ट्यूब हम पास करना चाहते हैं, नाक से नली को पास करना चाहते हैं, ग्लिसरीन का यूज़ करवाते हैं। आजकल लिक्विड पैराफिन इस्तेमाल हो रही है, तो ये बतौर लुब्रिकेंट इस्तेमाल होता है ग्लिसरीन। अब इसका जब बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं हम, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है 290 डिग्री सेंटीग्रेड 180 एम के ऊपर, यानी 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। 180 एम लें या 760 मिलीमीटर मरकरी, क्योंकि मुझे पता है कि 180 एम जो है, ये जो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है ना, 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, ये बराबर है 180 एम के। ये यानी 760 मिलीमीटर मरकरी के ऊपर जो है बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं ग्लिसरीन का, वो है 290 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर जो है ये डिकम्पोज होना शुरू हो जाता है। यही ग्लिसरीन इसी बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोजिशन शुरू कर देती है, डिकम्पोज्ड होती है। तो हम इसको अलहदा नहीं कर सकते। अब हमने क्या करना है, हमने कोई ऐसा तरीका करना है कि इसके बॉइलिंग पॉइंट को कम करना है। हम यही ग्लिसरीन लेते हैं, इसको कंटेनर में रखते हैं और प्रेशर कर देते हैं 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, किताब में लिखा हुआ है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास आ जाता है 210 सेंटीग्रेड। ये प्रेशर है, ये, और ये इसका जो हो जाएगा बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ये डिकम्पोज नहीं होता। ये जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ग्लिसरीन नॉट डिकम्पोज्ड। अगर इसको एटीएम में लिखना चाहते हैं, अगर आप इसको 50 मिलीमीटर मरकरी को एटीएम में लिखना चाहते हैं, 0.0657 0.0657 एटीएम में कन्वर्जन फैक्टर यूज़ कर सकते हैं ना। वहाँ से आप 760 मिलीमीटर मरकरी 180 एम के बराबर है। 50 मिलीमीटर मरकरी कितने के बराबर होगा? 50 मिलीमीटर ऑफ मरकरी कितने के बराबर होगा? तो 1 डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 760 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये आपके पास आ जाता है 0.0657 एटीएम। ये कन्वर्जन फैक्टर यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रेशर के ऊपर ये बॉइलिंग पॉइंट, इस बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर ग्लिसरीन डिकम्पोज नहीं होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कंटेनर हम लेते हैं, ऐसे कंटेनर ले लेते हैं, ऐसे। ये हमने कंटेनर लिया ऐसे, इसमें हमने वो लिक्विड रखा हुआ है जिसका बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर डिकम्पोज होता है, मिक्सचर है, ठीक है। इसमें हमने ले रखा है कोई मिक्सचर हैविंग ग्लिसरीन, वो मिक्सचर है जिसमें ग्लिसरीन वगैरह पाई जाती है। इसको लिख दो ऐसे, यहाँ लिख दो, यहाँ पर इसको हीट करेंगे ना, यहाँ लिख दो मिक्सचर, ओए होए ऐसे लिया हो, मिक्सचर कोई लिक्विड है हैविंग ग्लिसरीन, जिसमें ग्लिसरीन पाई जाती है। ये हमने ले रखा है ऐसे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लगा देते हैं थर्मोमीटर, ताकि हम बॉइलिंग पॉइंट को चेक कर सकें। ये क्या है? थर्मोमीटर। ये हमें टेम्परेचर के बारे में मालूमात देता है। यहाँ फिट करेंगे थर्मोमीटर,
थर्मोमीटर फिट कर लेंगे। ये हमें बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बताएगा। और यहाँ से हम जो है एक ट्यूब लगाएंगे, गुजारेंगे। इस ट्यूब के साथ यहाँ पर हम लगा देंगे वैक्यूम पंप। ये यहाँ पर हमने लगा दिया वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप, जिससे हम प्रेशर को कम करेंगे। ये रिमूवेबल होता है, वैक्यूम पंप को हम निकाल सकते हैं। ठीक है, वैक्यूम पंप हमने लगा रखा है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर वैक्यूम पंप के साथ जो है हमने लगाने के बाद हमने यहाँ पर एक आला रखा हुआ है। ये आला हमने रखा हुआ है, इसको नाम देते हैं कंडेंसर। कंडेंसर वैक्यूम डिस्टिलेशन है, ऑपरेटर्स फॉर वैक्यूम डिस्टिलेशन। इस कंडेंसर के साथ हमने यहाँ पर इस तरह आउटलेट है, और यहाँ आउटलेट के साथ हमने यहाँ पर कंटेनर ले रखा है ऐसे। ठीक है, ये ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर्स यूज्ड इन वैक्यूम डिस्टिलेशन। ये ऑपरेटर्स है। यूज्ड इन वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन ये आला है जो वैक्यूम डिस्टिलेशन में इस्तेमाल किया जाएगा। ये आला है। अब हम क्या करते हैं, इस यहाँ पर हमने मिक्सचर है ग्लिसरीन का, कोई मिक्सचर है, ग्लिसरीन उसमें शामिल है। उसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 290 पर डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगा। हम क्या करेंगे, इस वैक्यूम पंप्स को चलाएंगे ना। इस वैक्यूम पंप का काम ये होता है कि प्रेशर को रिड्यूस करेगा, रिड्यूस्ड प्रेशर को रिड्यूस करेगा। कितना लाएगा, पहले यहाँ प्रेशर नॉर्मल था 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब प्रेशर 760 से रिड्यूस हो जाएगा 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। पहले 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी था, अभी रिड्यूस हो गया। यानी पहले 180 एम था, 180 एम प्रेशर था, अब रिड्यूस होकर 0.0657 एटीएम हो गया है। अब 760 पर बॉइलिंग पॉइंट 290 पर था, और इसी पर ये डिकम्पोज हो सकता था, हो जाता था। अब बॉइलिंग पॉइंट कितना, 210 डिग्री सेंटीग्रेड। अब हम इसको यहाँ हीट करेंगे, बर्नर लेंगे, और बर्नर से हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से हीट करेंगे। यहाँ हमने इसको हीट किया, हीट अप, तो हमने यहाँ पर हीट किया। ये अब हमारे पास टेम्परेचर कितना आ रहा है इसका, बॉइलिंग पॉइंट 210 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रेशर रिड्यूस हो गया है 50 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। वैक्यूम पंप ने काम किया। अब यहां बुखारात बनेंगे। अब ये बुखारात ग्लिसरीन के होंगे। अब 210 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर बुखारात बनेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा ये। अब ये डिकम्पोज नहीं होगा, ये बुखारात यहां से यहां आएंगे। इस पंप को हम यहाँ से हटा देंगे और इसको बंद कर देंगे। इसको हटा देंगे ऐसे, और इसको ऐसे बंद कर देंगे। तो यहाँ वैक्यूम पंप था ना, उसको हटा देंगे ऐसे, और ये बुखारात यहाँ पर आएंगे। अब ये कंडेंसर है, ये क्या है, कंडेंसर। इसमें कॉइल लगे होते हैं, ऐसे ऐसे कॉइल लगे होते हैं, कंडेंसर। इन कॉइल की दीवारों के साथ ये ग्लिसरीन लगेगा, तो ये वेपर की सूरत में था। यहाँ से ये ग्लिसरीन जो है लिक्विड की सूरत इख्तियार करेगा।
अभी लिक्विड की सूरत इख्तियार कर लेगा ये ग्लिसरीन, और यहाँ से एक एक कतरा होकर यहाँ गिरेगा, नजर आ रहा है। तो यहाँ हमें मिल जाएगी प्योर ग्लिसरीन। अब ये जो प्रोसेस है इसको नाम देते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन करना, किसी चीज़ को आप मिक्सचर में से अलहदा करना, डिस्टिल्ड करना। मिक्सचर में कोई चीज़ मिक्सचर के अंदर मौजूद है, इन नाखालिस हालत में है, आप उसको डिस्टिल्ड करते हैं, खालिस करना चाहते हैं, मिक्सचर में से निकालते हैं, बाई रिड्यूस इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। यानी आप उसके बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करके आप उसको खालिस बनाते हैं, दैट इज नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। तो बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करके, बॉइलिंग पॉइंट को रिड्यूस करके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रिड्यूस करके आप किसी लिक्विड को प्यूरिफाइड करते हैं मिक्सचर में से, हाँ, सेपरेट करते हैं मिक्सचर में से, अलहदा करते हैं मिक्सचर में से, दैट इज नोन एज वैक्यूम डिस्टिलेशन। प्रेशर को रिड्यूस कर, और ये उसका अपरेटस है। तो इसको नोट कर लें, शाबाश, नोट कर लें। मैं साइड पर स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। तो उम्मीद है आप लोग हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।